मेरी बात सुनिए। भैया। अरे बेटा तुम आ गई। अब तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? जानते हैं बाबूजी, हम लोग वहीं से गुजर रहे थे तो कुणाल ने कहा कि श्रुति आसपास ही है, मैं अपने साथ ले आया इसको। अच्छी बात है। ताजी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। एक बात बताइए, अगर मैं सच कहती तो क्या आप मुझे जाने देते? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। नहीं, फोन पे नहीं। चलो ठीक है, शाम को बात। हाय। सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। किस बात के लिए? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम पूछ रहे हो किस बात के लिए? हाँ, मैंने तो श्रुति को पहले ही वार्न किया था कि जब देव को पता चलेगा उसे बहुत बुरा लगेगा। आई एम सॉरी। क्यों बुरा लगेगा? यही कि वो आकाश को जलाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी। देव पागल हो गई हो क्या? अरे मैं तो मजे ले रहा था। इस तरह के मजे मैं हर 6 महीने में किसी न किसी के साथ लेता रहता हूँ। तो तुम सीरियस नहीं थे? बिल्कुल नहीं, सब नाटक कर रहा था। नाटक भी ऐसे कर रहा था कि सबको सच लगे। देव, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैं किसी एक लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। लेकिन ये बात आकाश को कौन बताएगा? उसे तो अब भी लगता है कि तुम उसके रास्ते में हो और वो श्रुति की तरफ कभी हाथ नहीं बढ़ाएगा। कुछ करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, श्रुति को मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया, कभी नहीं। तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। थैंक्स। बाय। अबे जिस अंदाज से मिली ने मुझे बाय कहा ना, झिलमिल में वो बात कहाँ है यार। अबे मैं तो कहता हूँ जो पहले मिल जाए उस पर याद साफ कर ले। क्या बात कर रहा है यार देव? हाँ, अबे ठीक कह रहा हूँ। पता है क्या है, ये लोग जिस गंदे माहौल में रहते हैं ना, उसका असर इनके खून में, इनके दिमाग में आ ही जाता है। अच्छा। हाँ, अब उसे देख लेना, उस पर इतना टाइम वेस्ट किया, इतना पैसा बहाया, आखिरी में अपनी औकात दिखाई दी ना। अबे किसकी बात कर रहा है तू? अबे वही चांदनी चौक वाली श्रुति। इतना पैसा, इतना टाइम वेस्ट किया उस पे मैंने, उसके हर नखरे को सहा भी। आखिरी में उसने अपनी औकात दिखाई दी। अबे एक बार मान जाती तो क्या चला जाता उसका। मैं बताऊं तुझे, इनके पीछे टाइम और पैसा कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक बार मिल जाती ना तो निपटा देता श्रुति को भी। किसे निपटाता साले? आकाश, आकाश क्या कर रहा है? आकाश, आकाश घटी छोड़ मेरी बात। आकाश, घटी हट। आकाश, आकाश क्या कर रहा है? आकाश, आकाश पागल हो गए क्या? आकाश, आकाश, आकाश क्या कर रहा है? आकाश, आकाश पागल हो गए क्या? आकाश, आकाश, आकाश छोड़, छोड़ घटी छोड़, छोड़ घटी हट जा। जिस श्रुति की तू बात कर रहा है ना, उससे मैं प्यार करता हूँ। अगली बार अपनी गंदी जुबान पे श्रुति का नाम भी मत लेना, समझा? आकाश छोड़, पटे, आकाश पटे छोड़, हट जा पटे। आइंदा से अपनी गंदी शक्ल मत दिखाइयो।
आजा शिवाश। बैठ 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 बैठ। पागल है क्या देव? क्या बोल रहा था तू यार? अगर ऐसा नहीं करता तो हमेशा उनके बीच में बना रहता। मान गया यार देव, तुझे मान गया यार। लेकिन इस बात के लिए आकाश कभी मुझे माफ नहीं करेगा। तू डर मत, देख लेंगे। ओके यार उस दिन मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आज भी जब भी उसके बारे में सोचता हूं बहुत बुरा लगता है। छोड़ना यार, गलती भी तो मेरी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि तू मुझे माफ करेगा। हम तीनों की बचपन की दोस्ती है ना, ये खत्म नहीं होगी। इस गलत फहमी को मैं दूर कर देता हूँ। कौन सी गलत फहमी? नहीं, मेरा मतलब है जब भी दोस्ती के बीच में दरार पड़ती है ना, तो गलत फहमी उसकी वजह होती है। हाँ यार तू सही कह रहा है, गलत फहमी ही होगी। खैर आज बारिश पूरे शबाब पर है। लगता है सोने का इंतजाम अंदर ही करना होगा। हाँ यार वो तो है। चले? रुकना, बारिश का मजा भी तो लेने दे। तुम लोग बैठो, मैं चलता हूं। तेरे पेट में कोई बात नहीं पचती ना? क्या बता रहा था उसे? क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो गलत फहमी की क्या राम कहानी सुना रहा था उसे? देख भट्टी, वो सारी बातें एक राज हैं और हमेशा राज रहेंगी, समझा? देख देव, मैं जानता हूं तू आज भी श्रुति से उतना ही प्यार करता है जितना आकाश श्रुति से। यार ये तेरा सैक्रिफाइस मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तेरे लिए मेरे दिल में हमेशा इज्जत बनी रहेगी यार। चल अंदर चलकर उसकी मदद करते हैं। पता नहीं और कितने दिन रहना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ यार ये सोडी सर भी जाते तो आने का नाम ही नहीं लेते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आप अब क्या हुआ? मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस वाले हमेशा बुरी खबर ही लेके नहीं आते। अब पता नहीं अच्छी खबर है या बुरी। आ जाओ। पटी साहब, आपका बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है। आकाश और देव भी उसके साथ ही है। दरअसल खतरा बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने उन्हें अपने गांव वाले मकान में ठहराया। थैंक यू। उसके बिना घर एकदम सूना सूना लगता है। इंस्पेक्टर साहब, साडा पुत्र कब तक आ जाएगा? मैं आप लोगों की तकलीफ समझ सकता हूं भट्टी साहब। देखिए थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन वो आ जाएगा। सुना कि पुलिस ने उसे गोली मारने का आदेश दिया है। तुसी तो साडे लिए रब दा रूप बन के आए हो।
उसकी रक्षा करिएगा। भट्टी साहब, मैं और रोहित सर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रोहित? हाँ जी, मेरे पुराने बॉस थे। आकाश उन्हीं का बेटा है। अच्छा जी। वैसे आपने अपने आने की वजह नहीं बताई। दरअसल एक तो आपको बच्चों की खबर देनी थी और दूसरा भट्टी साहब, मुझे आपके बेटे का पासपोर्ट चाहिए। हरविंदर का पासपोर्ट? वो किस लिए? एक्चुअली रोहित सर सबको लेकर यहाँ से, मेरा मतलब इंडिया से बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। बाहर? क्या मेरा बेटा कभी घर वापस नहीं आएगा? उसने ऐसा क्या जुर्म कर दिया है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। तीनों बच्चे बेकसूर हैं, सिर्फ हालात के शिकार हैं। दरअसल उन्हें बहुत बुरी तरह से फंसाया जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, तुसी खुद कानून को हाथ में ले रहे हो, जबकि आप खुद। जानता हूं भट्टी साहब, लेकिन कभी कभी कानून भी बेकसूरों को सजा दे देता है। भट्टी साहब, आप फिक्र मत करो, बस थोड़ा वक्त का इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। तुसी बैठो, मैं पासपोर्ट लेके आना। कुछ चाय वाय लेंगे? नहीं जी, शुक्रिया। दरअसल काम बहुत बाकी है और सब काम निपटा के मुझे 2 दिन बाद गांव उनके पास पहुंचना है। पुत्र जी से कहिएगा हम उन्हें बहुत याद करते हैं। जी जरूर। हेलो इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू भट्टी साहब। बाकी आप फिक्र मत कीजिएगा, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये छोटी है ना, वो गया था भट्टी और देव के घर पासपोर्ट लाने। ओ